हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं एक्सॉर और एक्सनॉर गेट के बारे में। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सॉर गेट को। ये जो एक्सॉर गेट है ये बेसिकली बनाया गया है, इट इज़ यूज मेड बाय यूजिंग सम ऑफ द गेट्स जैसे कि नॉट गेट, एंड गेट और गेट का इस्तेमाल करके हमने एक्सॉर को बनाया है। सो एक्सॉर किस तरह से बना है, सबसे पहले हम उसका जो लॉजिक सिंबल है वो ड्रॉ करेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है उसे देखेंगे। सो सबसे पहले हमने एक नॉट गेट लिया स्टूडेंट्स। ये जो सिंबल बनाया गया है दिस इज़ फॉर नॉट गेट एंड दिस इज़ सम इनपुट। लेट सपोज इस इनपुट को हम ए नाम देते हैं। ये इनपुट कुछ इस तरह से यहाँ पर चलेगा एंड यहाँ पर हमने जो दूसरा गेट बना के रखा है इसे हम एंड गेट के नाम से जानते हैं। मतलब ए से जो इनपुट आया उसका एक इनपुट जो है ए से नॉट की तरफ जा रहा है और एक जो है सिमिलर इनपुट एंड की तरफ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम दूसरी इनपुट भी बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बी इनपुट देयर। सो बी इनपुट अगेन सिमिलरली यहाँ पर सबसे पहले नॉट को जाएगा, ये चला गया नॉट को स्टूडेंट्स। एंड देन यहाँ से जैसा ऊपर से हुआ था वैसा ही कुछ यहाँ से भी हम करेंगे एंड ये हमारे पास दूसरा जो इनपुट है बी वो जा रहा है एक और एंड गेट की तरफ। सो दोनों मैंने एंड गेट्स यहाँ पर बना के रखे एंड देन ये इसका नॉट का आउटपुट कुछ इसे मिलता है और इस नॉट का आउटपुट कुछ इसे मिलता है। फिर इन दोनों एंड गेट के बाद जो भी हमें आउटपुट मिलेंगे, जो भी दो आउटपुट हमें मिलेंगे, उन आउटपुट्स को हम एक और गेट में दे देंगे। दिस इज द सिंबल फॉर अ और गेट एंड दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। सो ये जो आपके सामने गेट बनाया गया, भले थोड़ा डायग्राम जो है इतना आप समझ रहे होंगे कि ये ऊपर वाली फिगर नीचे वाली फिगर में थोड़ा सा आपको प्रॉपर सिमिट्री में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये कुछ इस तरह के गेट्स का कॉम्बिनेशन है। लाइक आपके पास पहले दो नॉट गेट्स हैं, फिर आपके पास दो एंड गेट्स हैं और उन एंड गेट से जो जो आउटपुट आ रही है उसे हमने एक और गेट को दिया है, दिस इज और गेट। ये एक और गेट है और ये एंड है और ये नॉट है। तो लास्ट में जो हमें और गेट से जो फाइनली जो निकलेगा आउटपुट वही हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा और उसे हम एक एक्सॉर गेट कहेंगे। सो ये एंटायर जो कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड एक्सॉर। इस कॉम्बिनेशन का को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक सिंपल सी ये वाली रिप्रेजेंटेशन देके भी, लॉजिकल सिंबल रिप्रेजेंटेशन देके भी ऐसे कुछ कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो द लॉजिकल सिंबल फॉर दैट XOR gate. These two AB inputs there and this is our output. This is also a symbol for that XOR gate. बाकी ये पूरा डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो पूरा XOR गेट का है। तो हम अब यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे और उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कैसे ट्रूथ टेबल हमें इस XOR गेट का मिलने वाला है। सो जो भी हमने गेट्स लगाए हैं उनमें हम प्रॉपरली एक एक इनपुट देंगे और आउटपुट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ, यहाँ पर A1 देता हूँ स्टूडेंट्स और मैं लेट सपोज मैं B को भी 1 देता हूँ। मैंने 1 दिया है, पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा फिर नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। मैंने यहाँ पर A को 1 दे के रखा था स्टूडेंट्स, A इज़ 1 देयर। मैं बात करूँगा लास्ट में फाइनल आउटपुट की जो कि Y है। मैंने A को 1 दिया, B को भी मैंने 1 दिया है। मैं देखना चाहता हूँ व्हाट इज़ Y देयर। तो आप यहाँ पर लगाए गए ऑपरेशन को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप A को 1 देते हैं और ये 1 जो है यहाँ नॉट को मिलता है और ये 1 जो है यहाँ इस एंड के लिए इनपुट का काम करता है, जो भी आपको ऐसे डायगनली अपोजिट इस तरह से कुछ दिख रहे होंगे। दिस इज 1 इनपुट देयर जो कि दो तरह से गया, एक नॉट को गया और एक ऐसे होता हुआ एंड गेट को चला जाता है। नॉट गेट का ऑपरेशन हम जानते हैं, नॉट गेट का ऑपरेशन है 1 बार, यानी कि नॉट यहाँ से बनाएगा इसको 0। और फ्रेंड्स लेट सपोज हमने बी को भी 1 दिया है तो बी से जो 1 है वो आ रहा है इस एंड गेट की तरफ, तो सीधा 1। तो बेसिकली इस ऊपर वाले एंड गेट को जो दो इनपुट्स मिली हैं वो है 0 एंड 1। और नीचे वाले को एक तो डायरेक्ट ए से 1 यहाँ आ गया, बी से 1 इस नॉट को गया, इस नॉट ने बी के 1 का 0 बनाया, यहाँ पर इसे मिला 1 0। तो हमारे दोनों एंड गेट्स तक अभी इस तरह से कुछ इनपुट्स पहुंची हैं। एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो होता है ए डॉट बी। एंड गेट जिस ऑपरेशन पे वर्क करता है वो है स्टूडेंट्स ए डॉट बी।
तो 1.0 हमें 0 मिल जाएगा, तो ये एंड गेट हमें 0 बना के देगा। सिमिलरली नीचे वाला एंड गेट हमें 0 बना के देगा। और अब ये 0 और 0 मिल रहे हैं इस और गेट को एज ए इनपुट। और गेट का ऑपरेशन होता है दो इनपुट्स का सम, ए प्लस बी। तो ये 0 और 0 का सम 0 रहेगा, तो आउटपुट में हमें फाइनली 0 मिलेगा। इट मीन्स दैट जब हमारे दोनों इनपुट्स 1 1 थे, आउटपुट विल बी 0। तो ये ऑपरेशन रहा हमारे इस एक्सॉर गेट का। जब हमारे दोनों इनपुट्स 1 1 थे, आउटपुट में हमें 0 मिला। अब हम कोई इनपुट चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर से फर्दर इसको एनालाइज करते हैं। लाइक हमें फिर से क्या मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ नए इनपुट्स के साथ इस ऑपरेशन को रिपीट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए को अगेन 1 लिया और बी को मैं 0 लेता हूँ। अब हम देखेंगे अगर ए को हम 1 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 किस तरह से जाएगा। 1 जाएगा नॉट को, और एक 1 सीधा एंड गेट को चला जाएगा, नीचे वाले को। और बी को स्टूडेंट्स मैंने 0 लेके रखा है, तो बी 0 है, और ये 0 यहाँ से जाता हुआ इस एंड को सीधा एक इनपुट 0 मिल जाएगा, बिकॉज ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पर एंड को जाता है। अब मैं नीचे वाले की बात कर लेता हूँ पहले। बी का 0 नॉट को गया, नॉट ने 0 का 1 बनाया, तो यहाँ पर इस एंड को 1 मिला। ऊपर हमने 1 को, ए इनपुट को 1 दिया था, तो 1 का नॉट जब लगा तो यहाँ 0 आ गया। तो ऊपर वाले एंड गेट के जो दोनों इनपुट्स बन रहे हैं वो 0 0 हैं, और नीचे वाले एंड गेट के जो दोनों इनपुट्स हैं वो 1 1 है। तो ये वाले एंड गेट का ऑपरेशन लगेगा ए डॉट बी 0 0, हमें अगेन यहाँ 0 मिलेगा। नीचे भी ए डॉट बी का ऑपरेशन लगेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एंड गेट। 1 1 का ऑपरेशन हमें यहाँ पर 1 दे देगा। अब फाइनली हमारे पास है और गेट। और गेट का ऑपरेशन होता है ए प्लस बी, 1 इनपुट प्लस अदर इनपुट, सो 1 प्लस 0 इज 1 देयर। तो इट मीन्स दैट जब हमने इनपुट 1 0 दिया तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ए को 0 करेंगे, बी को 1 करेंगे, आउटपुट में हमें फिर से 1 मिलने वाला है। तो इस तरह से आप इस पूरे एक्सॉर गेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट केस है जिसे मैं लिख लेता हूँ कि जब हम 0 0 देंगे, जब आप 0 0 देंगे स्टूडेंट्स, तो भी आपको यहाँ पर जो है आंसर में 0 मिलने वाला है। सो ये एक ट्रुथ टेबल है हमारे एक्सॉर गेट के लिए। आप ट्राई कर सकते हो, इधर इधर आप 0 दें और इधर आप 0 दें, एंड देन डेफिनेटली आपको आउटपुट में अपने आंसर्स में 0 ही मिलेगा। सो इस तरह से ये एक्सॉर गेट जो है वो बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एक्सॉर गेट को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अपने यहाँ याद रखने के लिए आप एक बात हमेशा याद रखेंगे एक्सॉर गेट के केस में, कि अगर एक्सॉर गेट के दोनों इनपुट हमेशा सेम होंगे तो आंसर में 0 मिलेगा आपको। लाइक 1 1 था तो 0 था, 0 0 था तो भी 0 था। और अगर इनपुट सेम नहीं होंगे दोनों, तो आउटपुट में आपको आंसर 1 मिलेगा। तो ये एक्सॉर गेट के बारे में इस बात को आप याद रख सकते हैं। और यही एक्सॉर गेट का एक सिंबल और भी है, ये भी एक्सॉर गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़। सुनाओ, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गेट के बारे में जिसका नाम है एक्सनॉर गेट। तो एक्सनॉर गेट काफ़ी आसान है इन कंपैरिजन टू एक्सॉर गेट। इसका मतलब इसमें जो स्टेप्स हैं वो बहुत थोड़े से हैं एक्सनॉर गेट में। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक एक्सऑर गेट की जो आउटपुट है उसे हम एक नॉट गेट को दे देते हैं, मतलब एक्सऑर का आउटपुट और नॉट के लिए वो बन जाता है इनपुट, तो वो गेट कहलाता है एक्सनॉर। जैसा कि हमने ऊपर अभी एक्सऑर का स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ ये आपने देखा होगा, दिस वाज अवर एक्सऑर। तो अगर इसके साथ हम ये सर्कल यहाँ गोल सा यहाँ लगा देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड नॉट। तो ये जो डायग्राम यहाँ बना है, दिस इज कॉल्ड एक्सनॉर। इसे हम एक्सनॉर कहेंगे। जैसे ये हमारा एक्सऑर का सिंबल था, एक्सऑर का जो आउटपुट है उसे हमने नॉट को अप्लाई कर दिया है, तो जो गेट बना है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एक्सनॉर गेट। इसे हम एक्सनॉर गेट कहते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल बहुत आसान है, हमें सिर्फ इसका नॉट ऑपरेशन लगाना होगा अपने एक्सॉर पे और हमारा एक्सनॉर बन जाएगा। हमने ऊपर देखा कि लाइक ए बी 1 1 था तो आउटपुट में हमें 0 मिल रहा था, 1 0 था तो आउटपुट में 1 मिल रहा था, और 0 1 था तो भी हमें आउटपुट में 1 मिला, और जब 0 0 होगा तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। मतलब जब आइडेंटिकल इनपुट्स होंगे तो एक्स और आपको ये देगा। लेकिन अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एक्सनॉर। तो एक्सनॉर मीन्स एक्सॉर के ऊपर नॉट। इट मीन्स दैट
जो भी एक्सॉर का आउटपुट होगा उसके ऊपर आपने नॉट लगाना है, मतलब जस्ट उसका उल्टा करना है। मीन्स दिस इज़ अवर एक्सनॉर, ये जो वाई में लिखा गया है ये अपने एक्सॉर की आउटपुट है और हमें चाहिए अब एक्सनॉर, तो हम सिंपल इस पे ऊपर नॉट का ऑपरेशन लगा देंगे। तो जीरो का स्टूडेंट्स बन जाएगा वन, वन का बन जाएगा ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ वन। तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। So XNOR is quite simple. The output of XOR is given to the NOT gate. So last में आपको जो मिलेगा उसे आप कहेंगे XNOR। यहाँ पर Y में हमने स्टूडेंट्स को लिखा है वो XOR का आउटपुट था, हमने NOT लगाया एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ आंसर। So these are the two gates there formed by the combination of various logic gates. Thank you.